हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम जो पीडीएफ प्रिपरेशन करने वाले हैं उसमें कौन से इक्वेशन हम लिखने वाले हैं, कौन से इक्वेशन स्किप करने वाले हैं और कौन सा रिमेनिंग पार्ट था जो हम बाद में देखने वाले थे। तो यहाँ पर जो है हमने पीडीएफ देखी थी, जो इक्वेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे मैंने मेंशन किए थे। देन वी वेयर हियर डिस्कसिंग दिस पार्ट। मैंने बताया था इस पार्ट को हम थोड़ी अच्छी तरह से समझेंगे अलग वीडियो से। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हम जो फिजिक्स में अभी पढ़ने वाले हैं, सो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूरा मैथ्स नहीं, बट उसकी एटलीस्ट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पोर्टेंट है। और वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रा साइन कॉस से शुरू होती है और यूनिट एंगल से शुरू होती है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट सर्कल है उसकी हम स्टडी करेंगे और कैसे साइन कॉस की वैल्यू जो है हम याद रखेंगे यूनिट सर्कल में। अब ये जो बात है मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए कि मैं सीधा बताऊंगा कि भाई चलो ऐसे याद रख देना है, तो ये काम नहीं करेगा। तो हम पहले जाएंगे हमारे जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है। मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर दैट वाज द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, और वो कहीं भी आपको उसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। जब आप अपनी तरह से फिजिक्स पढ़ लोगे तो फर्स्ट चैप्टर अपने आप कवर हो जाएगा। अभी हम वहाँ देखने जाएंगे तो वो सिर्फ बातें रहेंगी, वो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। चलो, तो हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से फिजिक्स शुरू होता है और उसमें जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें ये जो पीडीएफ वाला पार्ट हमने स्किप किया था वो भी कवर हो जाएगा। दूसरी बात मैंने बताई थी, ये टेबल तो अभी हम देखने वाले हैं। दूसरी बात मैंने जो आपको बताई थी वो है ये जो हमारा स्लॉप, मतलब कि सर्कल और इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला वाली जो बात थी। ओके, तो ये मैं साथ में ही कवर कर दूंगा। सो दैट वुड बी इजी इफ हम उसका कुछ बेस बना दें। चलो फ्रेंड्स, तो हमारा फिजिक्स यहाँ से कुछ शुरू होगा, मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो दोस्तों, उसमें क्या है कि पहले के वक्त में, मैं ज़रा इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। पहले के वक्त में हम कैसे मतलब मेजरमेंट्स लेते थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमें कोई लेंथ मेजर करनी है तो हम हमारा जो स्पान होता है, मतलब ये हाथ की जो लेंथ होती है, उस लेंथ से हम कुछ चीज़ें मेज़र करते थे। ओके, उससे हम लेंथ, और हमारा जो हाथ से एल्बो तक का जो डिस्टेंस है वो हैंड मेज़र करते थे और फुट से मेज़र करते थे। तो पहले के वक्त में मेज़रमेंट के लिए कोई यूनाइटेड यूनिट नहीं था, मतलब कि हर जगह यूज़ होता हो पूरे वर्ल्ड में, ऐसा यूनिट नहीं था। और इसी वजह से कुछ दिक्कत आती थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अगर हमें करना हो, अगर हम कुछ यहाँ से कुछ सामान बेचते हैं और उसका जो वेट हमें मेजर करना हो, तो कोई कंट्री में वो ग्रेन्स में मेजर होता हो, कोई कंट्री में ग्राम में मेजर होता हो। तो ऐसे दिक्कत आती थी ट्रेडिंग, मर्चेंडाइज गुड्स को सेल करने में। और बेसिकली ये जो दिक्कत थी वो साइंस में भी आती थी। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उस 18 सेंचुरी में, उसके बाद ये जो यूनिट्स थे उसको इंटीग्रेट करने की शुरुआत हुई। और हमने पहले तय किया एक मीटिंग, मतलब कि एक इंटरनेशनल मीटिंग में तय हुआ कि हमें पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन सिस्टम चाहिए जो सभी जगह यूज हो। ओके, तो ये बात को लेकर हमारा जो सेकंड चैप्टर है जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स, तो वहाँ से हम देखेंगे व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2, ये ओल्ड सिलेबस का है। वही चैप्टर अगर आप सीबीएसई में वहाँ पर देखेंगे तो ये जो चैप्टर है वो हमारी बुक में हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। दोनों में वो तो बाकी सिमिलर चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर मिलेंगी वो एक्चुअली हमारे लिए जो, ओके, उसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो
जब भी ज़रूरत पड़े हम दोनों में से देख लेंगे। बाकी आपको ज़्यादा कंसीडर इस चैप्टर के लिए अभी ये पीडीएफ करनी है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो मैंने जो आपको बताया था उस तरह से जो वर्ल्ड में जो भी यूनिट यूज़ होने चाहिए, ओके, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो हमारा जो यूनिट है, मतलब कि अगर हम मीटर ले ले, किलोग्राम ले ले, चलो कोई वेट है ग्राम में मेज़र कर ले, तो जो हमारा यूनिट है वो कैसा होना चाहिए। तो द मेज़र ऑफ यूनिट शुड बी डेफिनाइट एंड एम्बिगियस, मतलब कि वो जो यूनिट वो हर कंट्री में सेम होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, ओके, और वो चेंज नहीं होना चाहिए। The unit should be such that if its measure should not change and if unit is defined with the help of some phenomenon, then phenomena must be permanent। मतलब अगर हम कोई यूनिट को मेज़र करते हैं और किसी फिनोमेना की हेल्प लेते हैं तो वो फिनोमेना एकदम सेम होना चाहिए। चलो मैं आपको सब बताता हूँ ये बात। पहले के वक्त में ये जो हमारा जो मतलब वेट था वो हम कैसे मेजर करते थे, तो वो ग्रेन्स में मेजर करते थे। मतलब आप वीट ले लो, राइस ले लो, तो उसके दाने का जो वेट होता था उसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते थे। यही बात आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एकदम स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि हर दाने की साइज़ सेम नहीं होती, वेट सेम नहीं होता। तो पहले के वक्त में वेरिएशन आता था, ट्रेडिंग में चीटिंग होती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई फिनोमेना हम यूज़ करते हैं तो वो परमानेंट होना चाहिए। ये बात को लेकर फ्रांस में एक डिस्कशन हुई कि भाई चलो हम ऐसे कैसे कोई मतलब लेंथ का यूनिट बनाए। तो वहाँ जो लोग थे, जो फिलोसोफर थे, उन्होंने सजेस्ट किया, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो अर्थ है, ओके, अर्थ का जो यहाँ पर इक्वेटर है, ये मिडल में जो हमारा सर्कल पास होता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं अर्थ में, ओके, और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से यहाँ का इक्वेटर का डिस्टेंस मेजर किया जाए, ओके, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला, और वो लाइन पेरिस से पास होती थी उस वक्त। तो फ्रांस में जो किंग थे उन्होंने समन किया कि भाई यहाँ पर नॉर्थ पोल से शुरू करके इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो आप उसका सेक्शन मेजर कर लो, और उसका जो 10 मिलियंथ पार्ट है, उसका 10 मिलियन पार्ट है, उसको हम मीटर बोलेंगे, ओके। अब ये जो फिनोमेना है वो यूज़ होगा तो ये चेंज नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने में उस वक्त में दिक्कत हुई थी। तो मीटर जो था वो एग्जैक्टली होना चाहिए वैसा नहीं था, मतलब उससे थोड़ा वेरिएशन था उसमें। तो यहाँ पर हमें ये बात बताई गई है कि भाई जो फिनोमेना हो वो परमानेंट होना चाहिए। द प्रोटोटाइप और से रेप्लिका ऑफ द यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल एंड इजीली अवेलेबल। मतलब अगर आप कोई रेप्लिका बनाते हैं, मतलब समझो कि आप बनाते हैं कि भाई ये जो साइज है, ओके, वो हमारा वेट रहेगा 1 किलोग्राम का। तो वो जो रेप्लिका है, चलो ये हमारा चलो वेट है, ये जो 1 किलोग्राम का रेप्लिका है मतलब प्रोटोटाइप है, वो इजीली प्रोड्यूसेबल होना चाहिए, मतलब हर कोई के लिए अवेलेबल होना चाहिए। और आपको पता है कि आप कहीं भी जाओगे तो 1 किलोग्राम का वेट आपको मिलेगा, 500 का मतलब वेट मिलेगा, ग्राम में वेट मिलेगा, किलोग्राम में वेट मिलेगा, इवन टन में भी वेट मिलेगा। तो ये जो प्रोटोटाइप है वो इजीली प्रोड्यूसेबल होना चाहिए। चलो, तो ये बातें ध्यान में लेकर हम ये फंडामेंटल यूनिट बना सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और उसके यूनिट है, उसको लेकर मैं ये नेक्स्ट बात आपको बताता हूँ। तो अभी जो ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन रहेगी। मैं एक आपको बातें बता दूँ कि इंफॉर्मेशन रहेगी जिसको हम याद रखेंगे जेडबल नीट में। अभी कोई थियरी जो है वो प्रिपेयर नहीं करें, पर इससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमें एक्वायर करना है कि ये बाद में हम समझ सकें। चलो, तो पहले के वक्त में जो सिस्टम्स यूज़ होती थी, ओके, उसमें कुछ 3 सिस्टम थी वो वाइडली वर्ल्ड में यूज़ होती थी। वो सिस्टम जो थी वो थी FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम। चलो इसको समझ ले। ये FPS सिस्टम थी वो थी ब्रिटिश सिस्टम। FPS का मतलब है फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम। अगर आपको जो लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ जो है वो फुट में आप मेजर करेंगे, जो वेट है वो पाउंड में मेजर करेंगे,
और जो टाइम है वो सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये बन जाएंगी FPS सिस्टम, मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ये अभी भी ब्रिटिश लोग इंग्लैंड में यूज़ करते हैं। तो ऐसी ही दूसरी सिस्टम थी, वो थी CGS सिस्टम, मतलब जस्ट लाइक लेंथ, वेट एंड टाइम। जो हमने लेंथ फुट में मेज़र किया था वही हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। जो हमने वेट पाउंड में मेज़र किया था वो हम ग्राम में मेज़र करेंगे, और टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे। तो वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मतलब कि CGS सिस्टम बन जाएगी। ये सिस्टम भी काफ़ी कंट्रीज़ में यूज़ होती थी। देन आती है MKS सिस्टम। सिमिलरली जो लेंथ है वो मीटर में आप मेज़र करेंगे, ओके। जो वेट है वो किलोग्राम में मेज़र करेंगे, और जो टाइम है वो सेकंड में मेज़र करेंगे। तो वो बन जाएंगी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ओके। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि मीटर का जो स्पेलिंग है, हाउ इट इज स्पेल्ड, तो मीट्रे, इट इज़ रीड लाइक मीट्रे, जिसे मीटर बोलते हैं। मैंने अभी बताया था कि ये जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने ये पहले ग्राम और सेंटीमीटर मीटर वगैरह इन्वेंट किया था। तो उसका जो स्पेलिंग है वो फ्रेंच एक्सेंट में है, आप देख सकते हैं। तो मीट्रे मतलब कि ये मीटर हम रीड करते हैं, किलोग्राम सेकंड। तो ये जो तीनों सिस्टम थी वो यूज होती थी, ओके। FPS, CGS, MKS। अभी भी मैंने बताया उस तरह से काफ़ी कंट्री में ये जो इंटीग्रेशन है वो नहीं रहता। काफ़ी कंट्री में पाउंड अभी भी यूज़ होता है, आपको पता है, ओके। आउंस भी यूज़ होता है। यहाँ पर इंडिया में हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिया में हम किलोग्राम और ग्राम यूज़ करते हैं। हम वो जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, मतलब 10 के मल्टीप्लिकेशन में हम यूज़ करते हैं। ग्राम होगा, उसका 1000 लेंगे तो किलोग्राम होगा, और उस तरह से आगे। तो यहाँ पर मोस्टली जो वाइडली यूज़ होता है वो मैट्रिक सिस्टम है, ओके। तो उसका भी मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूँ जो आपको हेल्पफुल होगा। चलो फ्रेंड, तो ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ पर कंट्रीज़ जो है, वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज, उसमें कहाँ पर कौन सा यूनिट यूज़ होता है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो हमें ब्लू कलर मिला है वो मैट्रिक और मेनली मैट्रिक और मोस्टली मैट्रिक, मतलब मोस्ट वर्ल्ड में मोस्ट जो कंट्रीज है वो मैट्रिक सिस्टम यूज़ करती है। चलो इंडिया को ही देख लो आप। तो इंडिया में यहाँ पर हम मैट्रिक जो सिस्टम है वो यूज़ करते हैं। मैट्रिक सिस्टम मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्राम और उसका 1000 टाइम्स करो, किलोग्राम जैसे मीटर उसका किलोमीटर, ऐसे 10 के मल्टीप्लिकेशन में हमें जो मिलती है वो है मैट्रिक सिस्टम। वो इजी रहती है क्योंकि अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट से दूसरे में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर वर्ल्ड की मोस्ट कंट्रीज़ में है, तो वो मोस्टली मैट्रिक कंट्री, मैट्रिक यूनिट यूज़ करते हैं। देन ये जो ऑरेंज कलर है वो है मेन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अननोन। तो कुछ कंट्री ऐसी है जो अपना यूनिट यूज़ करती है, वो मैट्रिक सिस्टम में बिलीव नहीं करती और उसको कन्वर्ट करने में हमें दिक्कत होती है। वो अपना, जैसे यहाँ पर हम देख लीजिए इंडिया में, अभी हम जो हमारे जो खेत होते हैं और जो लैंड होती है वो लैंडस्केप को हम पता है बीघा, 1 बीघा कहते हैं, मतलब 1 गुंठा कहते हैं। इसे भी लोकल डोमेस्टिक यूनिट्स यूज होते हैं। अगर उसको हमें एकड़ में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो दिक्कत रहती है। कुछ कंट्री ऐसी है जो अपना मतलब डोमेस्टिक यूनिट्स यूज़ करती है, ओके। तो जो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, जो बर्मा है उसमें मतलब अपना यूनिट यूज़ होता है, ओके। देन मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स कस्टमरी सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ने, मतलब USA ने अपनी एक सिस्टम बनाई है, ओके। और वो सिस्टम जो है वो हर पर्पज़, साइंटिफिक पर्पज़, मिलिट्री पर्पज़ और सिविलियंस के लिए भी यूज़ होती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी एक सिस्टम है, वो यहाँ पर है मिक्स मैट्रिक एंड इम्पेरियल। ये इम्पेरियल जो सिस्टम है वो है मोस्टली ब्रिटिश सिस्टम, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखी फुट पाउंड सेकंड वाली जो सिस्टम देखी। ये सिस्टम जो है वो कुछ कंट्रीज़ में यूज होती है। उसे इम्पेरियल सिस्टम क्यों बोलते हैं, मतलब जब मतलब इंग्लैंड का रूल होता था इस कंट्रीज़ पे, तो वहाँ पर वो सिस्टम्स जो
मतलब जो यूनिट्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो अभी ये जो कंट्री है कनाडा और इंग्लैंड, वहाँ पर वो यूज़ होती है। अननोन नॉन मैट्रिक सिस्टम वो अपनी कुछ कंट्रीज़ के हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताने का ट्राई किया कि ऐसी कुछ सिस्टम पूरे वर्ल्ड में अभी चल रही है। पर अगर आप देखें तो मोस्टली जो वर्ल्ड में सिस्टम चल रही है वो मैट्रिक सिस्टम है। तो अभी हमारी बुक में जो बताई थी वो सिस्टम एक क्लास है, मतलब हमारे 3 क्लास है यहाँ पर, एफ पी एस, सी जी एस, एम के एस। वो क्लास को लेकर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम्स यूज होते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि अब ये जो दिक्कत थी वो तो पहले के टाइम में थी। तो एक मतलब एक मीटिंग बुलाई गई, इंटरनेशनल मीटिंग। वहाँ पर हर साइंटिस्ट, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन इकट्ठे हुए और उन्होंने तय किया कि भाई अलग अलग जो कंट्रीज़ में ऐसे अलग अलग यूनिट्स है उसको कंबाइन करके एक प्रॉपर सिस्टम हम बनाए, जिसे बोलते हैं एसआई सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल है। अब इसकी स्टडी करेंगे, एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ओके, इसको अगर देखेंगे तो उसके पहले हमें 2 सिस्टम आगे देखनी पड़ेगी। वो सिस्टम को आगे लेंगे तो ये सिस्टम एसआई सिस्टम में समझने में हमें आसानी होगी। जो हमने बात की थी एम के सिस्टम, जो थी मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई तो वो कन्वर्ट हो गई मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, क्योंकि अगर हमें करंट मेज़र करना है तो एम्पियर चाहिए, तो एम्पियर को ऐड कर दिया गया और वो लेटर कन्वर्ट हो गई एसआई सिस्टम में। तो ये जो एसआई सिस्टम है उसको हम समझेंगे। ये जो सिस्टम्स थी हमारे लिए कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं रखती, हमारे लिए एसआई सिस्टम इम्पोर्टेंट है, जो जिसे बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल है। तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज एक्सेप्टेड इन 1971 बाय 14th जनरल कॉन्फ्रेंस। मतलब कि टोटल 14th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सॉरी, द वीडियो वाज नॉट गिवन टू यू हियर, सॉरी, द प्रीवियस पार्ट वाज ओके। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर दीजिएगा, मैं जो बोलना चाहता था कि ये जो एम के एस सिस्टम थी उसमें मीटर किलोग्राम सेकंड आते हैं। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, बाद में उसे एम्पियर, उसमें एम्पियर ऐड कर दिया गया तो एम के ऐसे सिस्टम बन गई। और उसमें आगे जाके एसआई सिस्टम हुई। तो अभी जो एसआई सिस्टम की बात करने वाले हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, तो आगे की जो बातें थी वो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। तो The International System of Units was accepted in 1971 by 14th जनरल कॉन्फ्रेंस। मतलब टोटल 14 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, 14 टाइम मीटिंग हुई और लास्ट में वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की गई। ओके, ऑन वेट एंड मेजरमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। मतलब वर्ल्ड में एक ब्यूरो चल रहा है जो वेट, मेजरमेंट और अदर यूनिट जो है उसकी केयर लेता है। दैट इज़ लोकेटेड इन पेरिस इन फ्रांस। मतलब फ्रांस था, वो पायोनियर था यूनिट बनाने में, वहाँ पर उसकी जो हेड क्वार्टर है वो रखी गई। तो वहाँ पर जो 14 कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब जो 14th मीटिंग हुई थी, उसमें तय किया गया, मतलब कि उसमें डिसाइड किया गया कि फ्रेंड्स हम 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे। मतलब 7 क्वांटिटीज आर एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मैं आपको बताऊं कि ये चीज क्या है। तो फ्रेंड्स, वहां पर जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने तय किया कि भाई हम फंडामेंटल क्वांटिटी, पहले तो आप समझ लीजिए क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो क्वांटिटी मतलब जो हम लेंथ बोलते हैं, जो हम टाइम बोलते हैं, जो हम फोर्स बोलते हैं, जो वेलोसिटी बोलते हैं, ये जो सब है ना वो क्वांटिटीज है। आपको वेट मेजर करना है तो वेट वो हमारी क्वांटिटी है, और वेट का जो यूनिट है वो बनता है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। ओके, तो अब आप देखने जाए तो ऐसी मतलब थाउजेंड्स क्वांटिटी है। आप फोर्स को लीजिए, आप वेलोसिटी को लीजिए, स्पीड को लीजिए, ओके, लेंथ को लीजिए, टाइम को लीजिए, करंट को लीजिए, चार्ज को लीजिए। तो आगे जाएंगे तो प्रेशर, टॉर्क वगैरह वगैरह ज़्यादा क्वांटिटीज आएगी।
तो ऐसी तो काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ है, हर एक का यूनिट अगर हम डिसाइड करने जाए तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी। उन्होंने तय किया कि हम सेवन जो हमारी क्वांटिटीज़ है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाएंगे और उसके यूनिट को हम स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे। ओके, तो एसआई जो हमारी मीटिंग थी उसमें ये तय किया गया था कि भाई 7 quantities are accepted as fundamental quantities. These fundamental quantities, their unit, symbol and definition are shown in table. अब ये है जो आपको प्रिपेयर करना है, ये हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है टू रिमेंबर। चलो ये हमें याद रखना है, ऐसा यूनिट्स 7 कौन से है, उसकी कौन सी क्वांटिटी है। ये जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कभी भी आपको पूछी नहीं जाएगी, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। चलो तो फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो है लेंथ। तो भाई हमने सोचा कि भाई लेंथ को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बना दे, बेस क्वांटिटी बना दे। उसका जो यूनिट बनेगा, मतलब जो लेंथ हम किस में मेज़र करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में हम ये मेज़र करेंगे मीटर में, और उसका सिंबल रहेगा स्मॉल एम। ओके, आप जरा ये एक दफ़ा समझ लीजिए, बाद में हम उसकी पूरी डिस्कशन में जाएंगे। देन हम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करेंगे मास, जिसका यूनिट रहेगा, मतलब जो मास है वो हम किस में मेजर करेंगे, तो उसका यूनिट रहेगा किलोग्राम। ओके, तो हमारे पास कुछ यूनिट थे, ग्राम था, पाउंड था, औंस था, तो मतलब हम पर्टिकुलरली किलोग्राम में ही मेजर करेंगे और उसका सिंबल रहेगा स्मॉल केजी। अब ये जो किलोग्राम है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम के जी। ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम्स के जी एस, किलोग्राम्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम। तो ये सब पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, पर ऐसे हमें लिखना नहीं है, हमें ओनली स्मॉल के जी ऐसे ही किलोग्राम लिखना है। ऐसा क्यों, ये अभी लेटर पार्ट में हम देखेंगे। मीटर, तो मीटर को स्मॉल एम में ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है एम। ओके, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, स्मॉल एम में ही लिखना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किलोग्राम स्मॉल होना चाहिए। देन है टाइम। टाइम जो है वो थर्ड हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम सेकंड में मेजर करेंगे और उसको स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। ओके, चलो फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम एम्पियर में मेजर करेंगे। आंद्रे मैरी दे एम्पियर फ्रांस के साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ये है। तो एम्पियर में मेजर करेंगे और वो कैपिटल ए है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब इसको कैपिटल ए में ही लिखना है और स्मॉल एल में नहीं लिखना है, मैंने बताया, अभी हम लेटर पार्ट में देखेंगे। ओके, तो करंट जो है उसको एम्पियर में मेजर करेंगे। देन थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है उसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसको हम मेजर करेंगे केल्विन में, और वो सिंबल रहेगा, हम डिनोट करेंगे कैपिटल के से। अब यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी तक हम पढ़ते आए तो उसमें तो सेंटीग्रेड था, मतलब टेम्परेचर जब मेजर करने जाए तो हम ऐसे लिखते थे कि भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिखते थे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी जगह हम केल्विन यूज़ करने वाले थे, कैपिटल के से हम, मैंने बताया। तो ये क्यों हुआ उसकी भी एक हिस्ट्री है, हम देखने वाले हैं अभी। ओके, चलो, तो ये जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड से अलग है, इसको हम देखने वाले हैं। फ़ारेनहाइट भी यूज़ नहीं होगा, सेंटीग्रेड यूज़ नहीं होगा, हम फिजिक्स में मोस्टली केल्विन यूज़ करेंगे। सिक्स क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस जो होता है, जो उसको हम मोल में यूज़ करेंगे और स्मॉल MOL ऐसे डिनोट करेंगे, मोल। ओके, तो ये सब्सटेंस क्या होता है फ्रेंड्स, तो सब्सटेंस मतलब कि चलो हमें जो एटम्स होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, उसका जो उसका मतलब अमाउंट हमें मेज़र करना है, कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना एटम्स है। ओके, चलो एक एरिया में कितना गैस मतलब कंटेन हुआ है, कि कितना लिक्विड पानी कितना है, ऐसे हमें अमाउंट यूज़ करना हो, मतलब वेट नहीं बोल रहा मैं, अमाउंट।
तो वो जो है वो हम मोल में यूज करेंगे। देन ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब अगर आप घर पे जाओ तो एलईडी बल्ब होगा और ट्यूबलाइट होगी, तो उसका ये जो ल्यूमिनियस सोर्स है मतलब उसका जो लाइट होता है वो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसको अगर हमें मेज़र करना हो तो उसको कैंडेला में मेज़र करेंगे और सी डी, स्मॉल सी डी से हम डिनोट करेंगे। ओके, तो ये जो 7 थी वो फंडामेंटल क्वांटिटी थी। हम लेंथ जो है वो यूज़ करेंगे मीटर, मीटर को यूनिट बना के। मास उसमें किलोग्राम आएगा, टाइम सेकंड आएगा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में आएगा, ये तो आपने 10th में देखी थी। चलो ये टेम्परेचर जो है उसकी मैं बात बता दूँ आपको। तो टेम्परेचर के जो बेसिक यूनिट्स है वो है 3 जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एक जो वाइडली यूज होता है डिग्री सेंटीग्रेड, एक है फ़ारेनहाइट, और अभी हम देखने वाले हैं वो केल्विन। ओके, एक केल्विन जो है वो लॉर्ड केल्विन, एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, उनके नाम पर है। ये जो केल्विन है वो नॉन वेरिएबल यूनिट है, मतलब कि ये जो सेंटीग्रेड होता है वो वेरी हो सकता है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। सिमिलरली फ़ारेनहाइट है, वो भी कुछ ही कंट्री में यूज़ होता है। ये जो केल्विन है उसको हम डिराइव करेंगे हमारे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में। हम आगे देखने वाले वो पूरा चैप्टर, पर अभी मैं आपको ये बताऊंगा। लीटर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मोल है, वो मोल जो है वो केमिस्ट्री में तो आपने शायद अभी पढ़ लिया होगा मोल। ओके, तो मोल जो है वो हम जो काइनेमेटिक्स ऑफ गैस चैप्टर उसमें ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ओके, वहाँ पर हम इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे। और कैंडेला है वो पूरे फिजिक्स में कहीं भी यूज़ नहीं होने वाली, मतलब 11th-12th में कभी यूज़ नहीं होने वाली, सो उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे तो चलेगा। बाकी आपको याद रखना है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका नेम क्या है और उसका सिंबल क्या है। सेकंड पार्ट जो फ्रेंड्स है वो मैंने बताया था कि कब आप स्मॉल लेटर यूज़ करोगे, कब कैपिटल लेटर यूज़ करोगे, लाइक एम्पियर, केल्विन। ओके, तो उसके जो रूल्स है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉर्म्स फॉर द यूज़ ऑफ एसआई सिस्टम, तो ये जो है वो आप समझ लेंगे सिर्फ। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉर्म्स मतलब रूल्स है उसको आप एक दफ़ा समझ लेंगे, कोई जगह नोटबुक में ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं हर चीज़ को सिंपल तरीके से बताऊंगा, जो चीज़ें ज़रूर नहीं है उसे हम लिखेंगे नहीं, याद रखेंगे। हाँ, बट मैं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद रखेंगे। चलो, तो जो यूनिट्स हम लिखते हैं, तो यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू इट्स सिंबल। मतलब कि अगर हमें वेट को डिनोट करना है तो आपको किलोग्राम से डिनोट करना है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई 500 वेट, ऐसा नहीं लिखेंगे। वेट ऐसा नहीं लिखेंगे, आपको किलोग्राम से उसका जो सिंबल है उससे लेकर आपको डिनोट करना है, पहली थिंग तो ये। ओके, चलो ये तो हर कोई समझ सकता है। Second thing, no full stop should be used within or at the end of the symbol for the unit. For example, आप कोई भी सिंबल लिखने जाए, मतलब चलो लिखे किलोग्राम। ओके, किलोग्राम, तो किलोग्राम में कभी फुल स्टॉप कहीं भी नहीं होना चाहिए। ओके, चलो समझ लो कि आपको लिखना है प्रेशर का यूनिट पास्कल, तो पास्कल पी ए डॉट ऐसे नहीं लिखना है, मीटर एम डॉट, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। ओके, चलो, सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लरल फॉर्म, तो मतलब प्लरल में भी नहीं लिखना चाहिए। चलो कि 1 मीटर है तो आप लिखेंगे 1 मीटर। ओके, अगर 10 मीटर है तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे 10 मीटर, मतलब 10 मीटर्स ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा आपको लिखना नहीं है। किलोग्राम्स ऐसा नहीं लिखना है। ओके, सेकंड्स ऐसा नहीं लिखना है, कहीं भी प्लरल फॉर्म नहीं होना चाहिए, हर जगह सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। वो अगर 1000 हो तो भी मीटर ही लिखना है आपको। ओके, वो 1000 हो तो भी किलोग्राम ही लिखना है आपको। ओके, चलो, फोर्थ चीज जो है, द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरल
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो ओनली। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हम लिखते हैं मैं आपको बता दूं, चलो वेलोसिटी और स्पीड जो है, ओके, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो एक ऐसा रेशियो होना चाहिए मीटर पर सेकंड, सिंपल। ओके, चलो मैं एक्सेलरेशन का यूनिट ले लूं, एक्सेलरेशन, तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखना है आपको। आप ऐसे नहीं लिख सकते मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं लिखना है। ओके, दैट इज रॉन्ग। एक सिंगल रेशियो होना चाहिए मीटर पर सेकंड, सिंपल लाइक दिस। ओके, चलो तो ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन शुड बी रिटर्न आइदर एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड रेज टू -2। ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर, ऐसा मोस्टली हम यूज नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कहीं लिखना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, चलो ये हमारा फोर्स का यूनिट है, न्यूटन का यूनिट मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये जो है इसे भी हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड, जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख सकते हैं सेकंड रेज टू -1। ओके, तो ये दोनों से कोई भी आप यूज करेंगे, पर मोस्टली हम ये यूज करेंगे। चलो, अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 110%, आपको ये रिमेम्बर। The full name of unit, when it is used, when it is named after scientist, it is non-written with capital letter, but the symbol for the unit has a capital letter। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स देखेंगे, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे थे, ओके, इसमें जो साइंटिस्ट के नाम पर है वही हम कैपिटल लेंगे। चलो, तो मैंने बताया था कि मीटर आपको स्मॉल में लिखना है, किलोग्राम आपको स्मॉल में लिखना है, सेकंड जो है आपको स्मॉल में लिखना है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है वो है एम्पियर, वो साइंटिस्ट के नाम पर है, इसलिए आपको कैपिटल ए लिखना है। तो पता चला आपको कैपिटल कब लिखना है, जब वो साइंटिस्ट के नाम पर हो। तो पहली बात, ये केल्विन भी है, वो साइंटिस्ट के नाम पर है, तो वो भी कैपिटल है। ओके, तो जब भी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट हो तो वो कैपिटल होना चाहिए। उसमें दो बातें हैं। चलो समझ लो कि हम लेते हैं फोर्स की बात। तो फोर्स जो है वो, उसका जो यूनिट है वो उसके साइंटिस्ट के नाम पर है न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो लिखेंगे हम कैपिटल। ओके, अगर पूरा लिखना है न्यूटन पूरा, तो पूरा लिखना है तो वो पूरा स्मॉल में लिखना है न्यूटन। ओके, समझ लीजिएगा एक बात आपको। चलो समझ लीजिए कि करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, पर अगर आपको पूरा लिखना है तो वो एम्पियर पूरा आप लिखेंगे स्मॉल में। चलो बात पता चल गई। तो जब भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हो और आपको सिर्फ उसके इनिशियल लिखने हो, तो पहला वर्ड कैपिटल में आना चाहिए। मैं बताऊं कि प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, वो साइंटिस्ट के नाम पर है, तो पास्कल में पीए हम यूनिट लिखते हैं, तो पहला तो एटलीस्ट कैपिटल होना चाहिए। न्यूटन में सिर्फ एन लिखते हैं तो वो कैपिटल रहेगा। ओके, तो ये बातें जो थी वो यहाँ पर कही गई। ओके, तो वो भी एकदम रिजनेबल है आपको याद रखने के लिए। चलो, तो यहाँ पर बताए फॉर एग्जाम्पल द यूनिट ऑफ फोर्स शुड बी रिटर्न एज न्यूटन। जो पूरा लिखना है तो न्यूटन स्मॉल में, बट सिंबल में लिखना है तो कैपिटल एन। ओके, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, पूरा लिखना है तो स्मॉल पास्कल, और अगर सिंबल में लिखना है तो पास्कल, पहला वर्ड कैपिटल। चलो, तो फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर हमने देख ली। ओके, तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, अब मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं कि ये जो 7 यूनिट्स है उसको लेकर वर्ल्ड का कोई भी यूनिट हम बना सकते हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको लेकर हम वर्ल्ड का कोई भी यूनिट बना सकते हैं। तो चलो मैं बताऊं कि लेंथ है उसका सिंबल है एम, मतलब यूनिट मीटर है। टाइम जो है उसका एक फंडामेंटल यूनिट सेकंड है, उसको एस से हम डिनोट करते हैं। अगर आपको वेलोसिटी का यूनिट बनाना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझो कि आपको स्पीड का यूनिट बनाना है, तो स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, इसका यूनिट बनाना है तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, तो एसआई क्वांटिटी को मीटर में लेकर करके मेजर करते हैं, टाइम जो है उसको सेकंड में मेजर करती है, तो उसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये जो बात है ये हमें यहाँ बताई गई है कि एक एक दफा हम 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो एक दफा प्रिपेयर कर ले तो वर्ल्ड की कोई भी क्वांटिटी हम बना सकते हैं। चलो फोर्स की क्वांटिटी में बताऊं, तो फोर्स जो है इज इक्वल टू एम, ए हमारा इक्वेशन है फोर्स का इक्वेशन। ओके, एम जो है मास है, तो मास मतलब वेट हम कहा मेजर करते हैं, तो किलोग्राम से मेजर करते हैं। ओके, और ये जो एक्सेलरेशन है उसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये बन गया फोर्स का यूनिट। तो अब कोई भी क्वांटिटी हम बना सकते हैं, इसका यूनिट बना सकते हैं, और ये जो हम नई क्वांटिटीज बनाते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, और उसके जो यूनिट बोलते हैं वो डिराइव्ड यूनिट। तो ये हमारे जो 7 हो फंडामेंटल है, उससे लेकर हम जो दूसरा बनाए उसको डिराइव्ड बोलते हैं। ये बात आपको पता चल गई। अब ये जो बातें थी उसमें एक बात मिस है, मतलब यहाँ डिस्कस नहीं की गई है, वो बात है एंगल। एंगल की बात जो है वो हम आगे यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट्स में लेते हैं कि अगर कहीं भी एंगल मेजर करना है तो एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, ये बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंगल में रेडियन देखेंगे, तभी ये जो यूनिट सर्कल मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था वो आपको पता चलेगा। दैट्स वाई मैंने ये पोस्टपोन किया। तो अभी तक आपको क्या करना है, जो वीडियो में मैंने मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। इसमें नोटबुक में कितना लिखेंगे, नोटबुक में ओनली एसआई यूनिट जो है वो एसआई यूनिट, उसका नेम, उसका सिंबल, डेफिनेशन को लिखना नहीं है। ओके, इतनी बात आप लिखेंगे। चलो फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप में भेज के बता सकते हैं कि इस पार्ट में आपको पता नहीं चला। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट यू टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ। ओके, चलो तो बाकी की जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।